दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ अपनी ग्राम सभा की ग्राम पंचायत में और वहाँ पे क्या क्या कार्य हुआ है। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी 2014 के बाद बहुत सारे सफाई कर्म मतलब कि सफाई अभियान भी चलाते हैं। और प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि वो शौचालय पे बहुत ज़्यादा ही मतलब फोकस डालते हैं कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अब लोगों को तो ये तो आप बताते रहते हैं मोदी जी कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, और लोगों ने जागरूकता के तहत अपने घर में शौचालय बनवाए भी हैं। बहुत सारे शौचालय की स्कीम भी चलाई थी जो घर घर में शौचालय होना चाहिए, पूरे इंडिया भर में मुहिम चलाई थी उन्होंने। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि सरकारी संस्थाओं में भी शौचालय की क्या हालत है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे मेरे पंचायत भवन की, मेरे ग्राम सभा की पंचायत भवन की हालत क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या हालत है वहाँ पे। और ये भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंत में। आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको सारी जो जानकारी मैं बताऊँगा आपको। तो उसमें ये भी है कि बहुत सारा इसमें पैसा गबन हुआ है। ठीक है, पैसा यानी कि निकाला गया है लेकिन कार्य नहीं हुआ है। अब कितना पैसा निकाला गया है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने पंचायत भवन में कि वहाँ पे क्या क्या है, और आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले पंचायत भवन में चलिए और आपको वहाँ का वीडियो में दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर आपको मैं सारी जानकारी दूंगा कितना पैसा निकाला गया है इसके में कार्य कराने के लिए और कितना पैसा नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी मैं बताऊंगा आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और भी कई सारी चीज़ों का एक मैंने आज भी ऑनलाइन पोर्टल में चेक किया है कि और किस चीज़ का पैसा निकाला गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ का पैसा निकाला गया। और वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जिस चीज़ का पैसा यानी कि निकाला गया है, जिस चीज़ का पेमेंट किया गया है ऑनलाइन मैंने चेक किया है, वो वहाँ पर कार्य ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग पंचायत भवन के बाहर पहुँच गए हैं। ऐसे तो यहाँ पे लॉक लगा होता है, बट आज यहाँ पे लॉक खुला हुआ है तो मैं अंदर जा सकता हूँ। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ों का पैसा निकाला गया है, यानी कि वृक्षारोपण का पैसा यहाँ पे निकाला गया है, यानी पेड़ पौधे यहाँ पे लगाने का पैसा निकाला गया है। और जो कि यहाँ पे पेड़ पौधे एक भी आपको नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कहीं भी पूरी ग्राम पंचायत में, ग्राम मतलब कि पंचायत भवन में कहीं भी वृक्षारोपण या एक भी वृक्ष नहीं लगे हुए। बाहर से तो आपको दिख रहा होगा कि बढ़िया है, और लेकिन ये गड्ढे खुदे हुए। ये जो भी ब्रॉडबैंड का अभी कनेक्शन है BSNL का जो बिच रहा था ना, जो सचिवालय में भर्ती निकलनी थी संविदा पे, ये उसका ये कनेक्शन है। तो आप चलिए, मैं यहाँ पे देखिए इस रूम में तो लॉक लगा हुआ है और इस रूम में लॉक खुला हुआ है। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले चलता हूँ। तो आप चलिए अंदर। ये देखिए यहाँ पे एक भी कैसा गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे ये चारपाई किसी की पड़ी हुई है। अब कौन यहाँ पे रहता है पता नहीं, बट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूरा कैसा खुदा पड़ा हुआ है। लगता है कि आपको पंचायत भवन है। यहाँ पे बिल्कुल कबाड़ा बना रखा है, यहाँ पे खुदाई पड़ी हुई है। अब यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो यहाँ पे इस कमरे में हम जा नहीं सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे शौचालय कैसा बना हुआ है यहाँ का। ये देख कितनी गंदगी है यहाँ पे, खुद देख सकते हैं। ये शौचालय का गड्ढा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये गड्ढा ही है, ये इसका बेकार है ये सब कुछ। ये शौचालय का दरवाज़ा टूटा पड़ा हुआ है, और ये शौचालय है जिसमें एक टूटी फूटी एक टेबल रखी हुई है। ये है रावतपुर ग्राम सभा की पंचायत भवन का शौचालय है ये देखिए। जबकि माननीय मोदी जी हमारे बोलते रहते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कोई आता ही नहीं है मीटिंग करने, तो यहाँ पे शौच की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ना तो नल है, ना तो हैंडपम्प है, ना बोरिंग है, ना समरसेबल है, कुछ भी नहीं है। अब आपको एक जो जिसमें लॉक लगा हुआ था उसकी खिड़की से हम चलते हैं, उसका रूम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये भी इस कमरे की भी वही हालत है, सेम टू सेम वही हालत है। इसमें कोई इसमें चेंजेज नहीं है, बट कमरे से हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि लॉक लगा हुआ है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा के वापस जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग लगी है। ये प्रधानी के इलेक्शन के बाद लगी हुई है, पहले नहीं लगी हुई है। ठीक है, जब इलेक्शन हो गया था उसके बाद की ये इंटरलॉकिंग हुई है। और यहाँ पे देखिए गंदगी कितनी पड़ी हुई है, बहुत सारी गंदगी पड़ी। वृक्षारोपण के नाम पे यहाँ पे लूट मचा रखी है, वृक्षारोपण हुआ ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे होता है। मुझे तो लगता है इसकी जाँच भी होनी चाहिए, और जो कोई भी इसमें पाया जाएगा जाँच में, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बाकी अगर मैं आपको अभी वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि अगर कोई प्रधान ऐसे करता है तो कंप्लेन कहाँ करनी है।
देखा दोस्तों कितनी गंदगी पड़ी हुई है। मैंने आपको बोला था कि दिखाया मैंने यहाँ पे कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और ऊपर से बजट भी बहुत ज़्यादा पास होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि साफ़ सफाई अभियान के लिए। और ख़ासकर जब कोरोना काल हुआ था तब तो बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट ने उसमें किया था कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए ताकि गंदगी से बीमारी किसी को ना फैले और बीमार कोई ना पड़े। और इस समय भी ओमिक्रॉन वायरस चल रहा है, इसमें भी गंदगी की वजह से अगर गंदगी रहेगी तो उस वायरस फिर भी फैल सकता है। तो इस साफ़ सफाई के मामले में ये जो ग्राम सभा है बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। इसके लिए बजट भी पास होता है, पैसा भी निकाला जा चुका है पंचायत भवन में। मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा निकाला गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास निकाला गया है सिर्फ पंचायत भवन के लिए। 2017 से लेकर के 2020 तक लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास निकाला गया है। लेकिन कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें 2.5 लाख रुपए का कार्य हुआ है। क्यों नहीं हुआ इसलिए बताता हूँ, क्योंकि जो गरीब आदमी होता है उसको कॉलोनी के लिए 1,20,000 रुपये पैसे पास होता है। ठीक है, कॉलोनी के लिए 1,20,000 रुपये पास होते हैं, जो कि 2 किस्तों में पैसा आता है 60-60 हज़ार रुपये का। यानी 60,000 एक आता है और दोबारा से कुछ मतलब कि घर बनने के बाद 60,000 रुपये दोबारा से फिर आता है, यानी 2 किस्तों में पैसा आता है। और उसमें गवर्नमेंट ये बोलती है 2 कमरों का घर और प्लस शौचालय आपके घर में बना होना चाहिए। अब आप ये सोचिए 1,20,000 में गवर्नमेंट बोलती है कि आपके घर में 2 कमरे और प्लस एक शौचालय बना होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे तो 2.5 लाख रुपए का बजट पास हुआ है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए का बजट पास होने के बावजूद भी आप उनकी ये हालत देख सकते हैं। ये हालत देख लीजिए कि सही से शौचालय भी ढंग से नहीं है, ना तो उसमें टाइल्स लगे हुए हैं, ना तो उससे नीचे प्लास्टर है। उसमें देखिए नीचे सिर्फ ईंटें बिछे हुए हैं और उसमें लोना लग गया है, पूरी तरीके से बिल्कुल त्रस्त हो गया है वो। यानी और उसके बावजूद भी ये जो इंटरलॉकिंग हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, इंटरलॉकिंग जो इसमें ईंटें लगे हुए इलेक्शन के बाद लगे हुए। यानी प्रधानी के इलेक्शन था लगभग वही अप्रैल में। उसके बाद जब रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद जब दूसरा नया प्रधान बना है उन्होंने लगवाए हैं इंटरलॉकिंग के। अब इसकी तो जांच होनी चाहिए भाई कि इतना पैसा हुआ उसके बावजूद भी शौचालय इतना गंदा है। और ये भी मैं आपको ये ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 2.5 लाख रुपए का इसमें सिर्फ पंचायत भवन में पैसा निकाला गया है। मेरे पास सबूत है, मेरे पास पुष्टि है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लगभग ये निकाला गया है मार्च 2017 में लगभग 82,000 रुपये के आसपास निकाला, 82,800 रुपये निकाला गया है। ठीक है, और करीब 1,76,000 रुपये निकाला गया है दिसंबर 2021 में। ठीक है, दिसंबर 2021 में निकाला गया 1,76,000 रुपये और मार्च 2017 में निकाला गया है 82,000 रुपये के आसपास। तो लगभग ये 2.5 लाख रुपये के आसपास हो जाता है। तो 2.5 लाख रुपये के बावजूद भी आप ये सोच सकते हैं इसमें ये हालत है, जर्जर बिल्डिंग, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। और सिर्फ कितना कार्य हुआ है इसमें, जो आपको मैंने दिखाया जो प्लास्टर हो गया है वो हो गया है इसमें दीवारों पे, वो भी नीचे, वो फर्श में वो भी नहीं। और प्लस इसमें जो पुताई हुई थी आप देख रहे होंगे, पुताई हुई है वो हुआ है, और प्लस एक गेट लगा हुआ है। और कुछ खंभे भी दिए गए हैं गेट को साधने के लिए, मतलब जो खंभे के बगल में गेट होते हैं, गेट लगाने के लिए खंभे भी दिए गए हैं। तो 10-15 इंची 15 इंची या 20 इंची के खंभे हैं, तो वो दिए गए हैं। अब 2.5 लाख रुपए में इतना कम हुआ है, अब सोच सकते हैं कि किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। इस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, आप सोच सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको ये भी बोली थी कि अगर ऐसा कुछ है, अगर आप इसकी जांच चाहते हैं तो इसमें कंप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है, कंप्लेन करिए, और वो नंबर है 1076 नंबर पे आप कंप्लेन करिए। एक बार में सुनवाई नहीं होती है, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 10 बार करिए, एक लोग नहीं हर लोग करिए कंप्लेन इस लेवल का। और मैंने आपको बताया भी है किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, कितने रुपए निकाले गए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है लगातार कंप्लेन करते रहिए कंप्लेन आप, तो जांच होगी और जांच होगी। और जिसने भी ये भ्रष्टाचार किया है, मैं तो ये कहता हूँ जिस कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है उस प्रधान के खिलाफ जांच होनी चाहिए। क्योंकि भाई आप पैसे गवर्नमेंट का निकाल रहे हो और उसके बावजूद यहाँ काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये पैसा प्रधान का नहीं है, ये पैसा हम आम पब्लिक का है और आम जनता का पैसा है। ये हम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद ये कार्य होता है। गवर्नमेंट के पास कोई मशीन नहीं है पैसे छापने की, ये हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है और हमारे टैक्स के पैसे से ही विकास होता है। और हमारा ही पैसा, और हम मतलब कि वहाँ से निकल जाता है ब्लॉक से, और उसके बावजूद भी यहाँ पे विकास का कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये चोरी है, ये सरासर चोरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसके तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फैले। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को मेरे फॉलो करिए, और आपकी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।